नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो 2-4 दिनों से ना मौसम ऐसा हो रखा है जैसे लगता है कि अब बारिश होगी। बस सुबह से 10 बजे तक ऐसा बना रहता है, उसके बाद फिर इतनी तेज़ धूप निकलती है ना, तो लगता है जैसे कि दोपहर ही हो गया है। और इतनी तेज़ धूप में ना किचन में गैस के पास खड़े होकर खाना बनाना लगता है कोई जंग जीतने के बराबर ही है। तो यहाँ पे करीबन 7 साढ़े 7 बजते होंगे, तो वो आए और सामान मेरा किचन का सारा बढ़ गया ही बोलना चाहिए। खप गया या ख़त्म हो गया नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा, देखिए आप जो मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये चीज़ बढ़ गया, ख़त्म हो गया वर्ड ही नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगरबत्ती लाते, तो वही मैं देख रही थी कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है कैसी है, क्योंकि मुझे ना पूजा रूम में ना सबसे अधिक अगर पसंद है तो खुशबू वाली अगरबत्ती होनी चाहिए और ढेर सारा फूल, जिससे मेरे आसन जो है ना भगवान का पूरा सजा हुआ रहे रंग बिरंगे फूलों से और सेंटेड अगरबत्ती से। तो मैं ये सेंटेड अगरबत्ती देख के ना पूरी खुश हो जाती हूँ। और जब भी पूजा करने जाती हूँ तो पहले एक कोने में भगवान के लिए अगरबत्ती जला के रख देती हूँ कि पूरा वातावरण जो है ना, माहौल जो पूरा चेंज हो जाए। मुझे ये बहुत पसंद है, एक तो फूल, दूसरी खुशबू वाली अगरबत्ती। तो मैं बदल बदल के अगरबत्ती लाते रहती हूँ। तो यहाँ सामान सब मैं निकाल ले रही हूँ एक करके, क्योंकि मिलाना भी है, क्या लाए हैं क्या रह गया है ना। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्ट में जो सामान है ना उसके पैसे कटे होते हैं, लेकिन वो सामान नहीं रहता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए सामान वो रखते हैं और बोलते हैं पहले मिला लेना उसके बाद कोई काम करना। और जो रह गया है या आ गया है फिर नहीं मिला है तो कॉल करके बता देना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही मैं चेक कर रही थी, तो कभी कभी सामान ना पैसे एक का काटा होता है, सामान दे देते हैं 2, तो फिर उसको वापस करवाती हूँ मैं कि देखो यार यहाँ पे तो सामान 1 का लिखा था, पैसे भी 1 के काटे हैं, लेकिन दे दिया है 2। तो फिर वो जाते हैं वापस करने के लिए। और एक ही जगह से सामान लेते हैं तो जान पहचान अच्छी सी हो गई है, तो वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम लोग भी ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इतने सारे सामान हैं, मैं बैठ के मिला रही हूँ और मम्मी पीछे खड़ी कि पूजा का कुछ और भी सामान है तो हमको दे दो, मैं लेके सीधे यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि उनके ना न्यूज़ का समय हो रखा था। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा लेकिन मम्मी ना अपना न्यूज़ नहीं छोड़ेंगी। वो कोई भी अगर आ भी जाता है ना तो उसको भी ना उसी रूम में ले जाती है जिस रूम में टीवी लगी हुई है, उनके वाले रूम में। और वो जब बात करती हैं तो बस उनका ध्यान हमेशा टीवी पे ही रहता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो उनसे भी बस शुरू हो जाती है न्यूज़ के बारे में। तो एक दिन मैंने बोल दिया था कि कोई तुमसे बात करने आता है मम्मी, तुम सीधा न्यूज़ लेके बैठ जाती है और आप इंटरेस्टेड हो, सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो मम्मी हंसने लगी, बोलती है कि हाँ ये बात तो सही है। फिर ऐसा नहीं होता है, फिर जब आती है तो फिर अच्छे से बात करती हैं। लेकिन मम्मी जो है ना उतना किसी के यहाँ आना जाना नहीं है, बस एक बगल में दीदी है उनके यहाँ आना जाना है, वो लोग भी हमारे यहाँ आती जाती है। तो वही कभी घूमने आ गई तो बस दोनों का डिस्कशन चलने लगता है न्यूज़ पे। और सच पूछिए तो जितनी नॉलेज मुझे नहीं है अपडेट, मैं जितना न्यूज़ मतलब अपने जो होता है ना दिनचर्या बोलो या फिर न्यूज़, जितना मैं अपडेट नहीं हूँ मेरी मम्मी अपडेट है। उनसे कुछ भी पूछ लो, कहीं के बारे में पूछ लो, सारा कुछ पता होगा। मैं मैच वर्ल्ड कप इंडिया हारा तब से मैच देखना मैंने छोड़ दिया है, मुझे पसंद नहीं, अब नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी कहीं बैठे देख लेती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी से पूछ लो कौन से प्लेयर का इसमें इंडिया की टीम में प्लेयर का नाम क्या है,
किसी भी टीम का पूछ लो वो सारा बता देगी। अब मुझे तो ढंग से इंडिया का ही नाम, मतलब इंडिया की टीम का ही नाम पता नहीं है। तो ये सब है, मम्मी पूरा अपडेट है जो भी पूछ लो। और ये मेरा है कलर, क्योंकि बालों में हो गया था इन्फेक्शन, अभी भी है, तो मैं कलर कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरी ज़्यादातर ना कलर ना करो ना तो काला बाल का जो कलर है ना वो फेड हो जाता है, बहुत गंदा सा दिखने लगता है। क्योंकि शुरू से कलर करते आई हूँ और इन्फेक्शन के डर से अब करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ सामने सामने कर देती हूँ, बहुत बकवास दिखने लगता है फिर यार। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन को ऐसे रखा है ना कि जैसे कोई सोना चांदी छुपा के रखता हो। मजबूरी है यार चूहों की वजह से, अगर बाहर अभी मैं छोड़ के जाऊँगी ना तो वो ऐसा दांत लगाएंगे पैकेट में कि पूरा बहा देंगे। तो सबसे पहले मैं जो लिक्विड है ना उसको समेट के रख ले रही हूँ, क्योंकि फिर रहेगा नहीं, मुझे पता है। कहते हैं ना क्या बोलते वो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिलीव नहीं करोगे, मैं पलंग पे, जो ये सामने पलंग देख रहे हो किचन में लगी हुई है, इस पे मैंने सब्जी रख के गई थी, वो ला के दिए थे और मैंने यहीं पे रख दिया। और बात करते करते ना किचन से बाहर चली आई, देखती हूँ कि पन्नी से 2 टमाटर गायब है, आधा खींच करके खीरा ले गया। मैंने क्या मतलब इतने देर में इतना कुछ ढो लिया। तो यहाँ ना यही सब होते रहता है, बहुत परेशान हो चूहे से। मेरे भाई का जो नेट है ना वो रात में चूहा काट के गिरा देता है। पता नहीं फ़ैन का स्विच भी ऑफ कर देता है। एक दिन वो गर्मी में पूरा सोया हुआ है। मैं जब सुबह उठ के आई किचन में चाय बनाने के लिए, देखती हूँ उसका फ़ैन नहीं चल रहा है। मतलब इतनी गर्मी है, ये पागल फ़ैन क्यों नहीं चलाया है, इतनी गर्मी में सो रहा है। तो मैंने सोचा अगर पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम है, उसको ठंड वंड लग रही है, तबीयत ख़राब हो गई क्या, फीवर वीवर आ गया है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में कोई अगर फ़ैन नहीं चलाया तो एक तो दिमाग में ये आता है कि तबीयत ख़राब है क्या, फ़ैन बंद कर रखा है। तो मैंने ना उसको उठाया, मतलब भाई बोलते हैं क्या हुआ। मैंने फ़ैन क्यों बंद कर दिया, लाइट तो है, ठंड लग रही है क्या। मतलब क्या लाइट है, हमने हाँ लाइट तो है, कब से लाइट है, हम लोग तो मस्त पंखे में सोए हैं। तो मेरा रात से पंखा बंद है, मुझे लगा लाइट कटी हुई है। मैंने कहा गुड जॉब, रात भर नींद आई थी। बोलता है नहीं फ़ैन ऑन करो। फिर जल्दी से मैंने पंखा चलाया, फिर 1-2 घंटे वो अच्छे से नींद लिया। ऐसा तो मेरे घर में चूहों का आतंक है। और बर्तन तो ऐसे ही गिराता ना रैक पर से कि क्या ही बोलूँ, जैसे कोई इंसान रात में बर्तन फेंक रहा हो। तो सारा सामान जैसे सोना चांदी को छिपा के रखते हैं वैसे मैंने रख दिया है। उसके बाद जो डब्बा वगैरह सब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मम्मी किचन से गई हैं और मम्मी जो अचार वगैरह बना रही है, मसाला वगैरह कुछ पीसी उसी थी, तवा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था वहाँ पे। और इधर मैं साफ़ कर ले रही हूँ, दूध चढ़ा हुआ है क्योंकि अब इधर कुछ काम कर रही हूँ गैस पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समय इधर ही लटकी रहूँ। तो जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं इधर के काम सिमटा लूँगी, मतलब निपटा लूँगी। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे, समय भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा और रूम साफ़ सुथरा रहे तो ये अच्छा लगता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी ना, चूहे फिर इसमें मतलब इतना हंगामा करेंगे ना। कड़ी पत्ता तो अब कोई यूज़ करने रहा, वो लोग ना डलिया ही नीचे उल्टा दिया था। फिर मम्मी को कहा इसको फेंको ना, अब इसका क्या करोगी। तो मेरी भाभी ना इसका कुछ तेल वगैरह बनाती हैं, तो वही बोली थी इसको सुखा के मार रखिएगा, पता नहीं क्या है नहीं है। और यहाँ मैं शाम को जो कपड़ा उठा के मैंने रखा था ना वो सारे समेट रही हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता ना समेटने का। तो जब सब काम किचन के अभी तो हुए नहीं है, बस जो राशन वगैरह आया था वो समेटा है, मम्मा को फिर नाश्ता वगैरह दे दिया है। तो यहाँ पे समेट रही हूँ मैं। और मम्मी जो आई थी भागलपुर से ना, तो उनका सारा पेटीकोट वगैरह जो भी धोई हुई थी सब पड़ा हुआ ही है, यहाँ तक कि साड़ी भी। हम लोग थोड़ा सा नासकता जाते हैं, कहीं से आते आते ना आलस्य सी हो जाती है, अच्छा समेटेंगे ना, अच्छा धोएंगे ना। बट मेरी मम्मी के साथ ये सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। आने के साथ मम्मी दूसरे दिन ही साड़ी धो दी हैं, लेकिन ना सुखा नहीं पाई, पता नहीं कि नीचे गेहूँ सुखाते हैं ना तो फिर प्रॉपर सूख नहीं पाया था। तो ये सब बाद में धो के सुखाई हैं, साड़ी तो सूख गया है। और ज़्यादातर मेरी मम्मी के पास ना ताँत की साड़ी है,
जो मेरे बस की नहीं है। साड़ी तो मेरे बस की नहीं है, ताँत की साड़ी तो और भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है यार। धो, उसके बाद उसमें कढ़ाई, मतलब क्या होता है, कड़ा कड़ा होने के लिए रिवाई वगैरह डालो, उसका प्रेस करो। तो भैया साड़ी तो वैसे भी नहीं पहन सकती हूँ, भगवान ने मना कर रखा है डॉक्टर के चलते, तो पहन नहीं सकती मैं साड़ी। और ताँत की साड़ी तो बात ही कुछ अलग है, उसमें तो उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक मैंने ले रखी है पर्पल कलर की, मगर डाला नहीं अभी तक। तो मम्मी के कपड़े सब समेट रही हूँ, क्योंकि ये सब समेटने के लिए ना बैठना होता है, और अभी मेरे पास समय ही नहीं था, तो बस उठा उठा के मैं रख दी थी, क्योंकि शाम में बहुत अधिक काम हो जाता है। कपड़े उठाओ, झाड़ू करो, बर्तन जो बचे वो करो, चाय बनाओ, कान्हा को घुमाओ, फिर पूजा रूम पूछो, पूजा करो, सांझ दो, फिर भोजन, मतलब होता है ना कान्हा का भोग लगाना था, वो कभी मम्मी लगाती, कभी टुक्की मतलब मेरी अनन्या लगा देती, कभी मैं लगा देती हूँ। जिसको समय होता है वही कर देते हैं, ऐसा नहीं कि बस बंधा हुआ है कि मैं ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस इतने सारे काम हो जाते हैं, और शाम का समय ऐसे निकलने लगता है कि थोड़ा सा और समय होता तो ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, तो तभी बैठ के कपड़ा समेटना ना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सारे कपड़े को उठा उठा के मैं ऐसे ही ट्रंक पे चाहे बेड पे एक कोने में रख देती हूँ, उसके बाद उसके बाद समेटती हूँ। तो मुझे ना बेड पे रख देती हूँ बोला ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। मेरे पति देव के लिए ना मम्मी ने एक तकिया बनाया था, वो रुई का, उसके अंदर बीज रहने दिया था। बोली बीज जो होता है ना पेन किलर का काम करता है, दर्द को मारता है। और उनके नेक में ना बहुत पेन हो रहा था 3-4 दिन से, और जानते हैं वो तकिया मैं ना भूल जाती थी बेड पे, तो चूहा करके ना उसको फाड़ के सारा बीज और कॉटन बाहर कर देता था। मतलब जैसे सोना चांदी छुपा के रखते हैं ना, किचन गई तो उसको ना साथ में लेके जाती थी मैं। किचन में जो पलंग है ना, कोने में तकिए को रखती थी। उसके बाद अगर रूम से निकली हूँ तो फिर तकिए को कहीं ना कहीं सेफ जगह पे रखना है, जहाँ चूहा नहीं आता हो। कभी कभी तो गोदरेज में, क्या ही हंसोगे यार आप लोग, गोदरेज में मैंने रख दिया था। लेकिन इतना करने के बाद भी मैं उस तकिए को बचा नहीं सकती थी। 4 बार उस तकिए को फिर भी फाड़ दिया। पहली बार जब बनाई थी तो कवर लगाई थी, वो फाड़ दिया। दोबारा फिर दुपट्टे से कवर की थी, वो फाड़ दिया। फिर मेरा एक पिंक कलर का दुपट्टा है कॉटन का, आप देखते होंगे मैं कभी कभी वो ओढ़ती भी हूँ, उसको काट दिया, क्योंकि उसको तकिए के अंदर जो बीज था ना वो खाना था। तो मैंने बोला मम्मी क्या यार बना के देती हो, सिर्फ फाड़े जा रहा है, काटे जा रहा है, कितना दिमाग लगा यार, इतना तो मैं सोना चांदी कहाँ रखती हूँ वो भूल जाती हूँ, तकिए का इतना केयर करना पड़ रहा है। मम्मी बोलती है बीज है ना इसलिए खाने के लिए वो आता है। इस तरह से उसने 4 बार ही उस खोल को फाड़ा है। फिर एक बना के मम्मी दी, 3-4 और मम्मी ने कवर बना के दिया, 3-4 और फाड़ा, दुपट्टा भी फाड़ दिया मेरा। उसके बाद फिर बोलती रुको अभी फिर से बना देती हूँ मैं। लेकिन मम्मी अस्कताती नहीं थी, आलस मम्मी को बिल्कुल भी नहीं आता है काम में। मैं फिर से बना देती हूँ उसका कवर। मैंने कहा ठीक है बना दो, और फिर से कवर बना करके मम्मी सी के बस रख के ही गई थी रूम से बाहर। उतने में चूहे ने हमला कर दिया, फिर से फाड़ के कॉटन पूरा बेड पे बिखेर दिया। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने लो फिर से फाड़ दिया। उसके बाद मम्मी उसको रख ही दी है, क्योंकि वो अभी यहाँ है भी नहीं तो सोएगा कौन, तो मम्मी उसको गोदरेज में ही रख दी है। तो यहाँ ना आलू का पराठा बनाया था, तो मम्मी बोली भूख लगी थी, तो मम्मी को बोला चलो मैं दे आती हूँ, तब तक और भी काम करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ खाना जो है ना 11, साढ़े 11, 10 बजे तक होता है, खाना होता है। ऐसे मम्मी 9 बजे खा के सो जाती है, लेकिन मम्मी को सब्ज़ी वगैरह कुछ पसंद नहीं है, तो मैंने कहा फिर ये खाएगी नहीं तो पहले ये दे देती हूँ, फिर जब 10 बजेगा ना दूध रोटी वगैरह हॉर्लिक्स वगैरह दे दूँगी, तब तो खा लेगी। तो वही तब तक दिया था, सबने नाश्ता कर लिया था, तो मम्मी को भी दे दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, और भी समेटना था, तो सकड़ी हाथ से छूती नहीं, तो फिर हाथ धोया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नियम है सकड़ी जुट्ठा का। मैं भी सब जगह ही होता होगा। बहुत को देखती हूँ बेड पे बैठ के खा लेते हैं। अगर मेरे घर में कोई बेड पे बैठ के खा लिया ना, उस दिन मैं तांडव शुरू कर दूँगी भाई, बेड वगैरह जूठा नहीं। तो ये देखो, ये दाल वगैरह जो था ना वो मैं भर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना मूँग का दाल ही खाते हैं सब कोई। रहड़ जो बोलते हो ना, अरहर रहर, वो दाल मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं मंगवाती हूँ। मुझे मूंग का पसंद है, दाल तो मुझे पसंद है ही नहीं। अगर खाना भी हुआ तो मैं मूंग का ही मंगवाती हूँ, और चना का दाल मंगवाती हूँ तड़का के लिए। बस ये 2 ही दाल मेरे घर में आते हैं, ना मसूर, वो लाल वाली आती है मसूर बोलते हैं ना उसको, और ना ही अरहर की आती है जो चिकनी होती है ना, चना दाल की तरह होती है। वो 2 दाल मेरे घर में नहीं आता है। पहले राहड़ का दाल बहुत आया करता था, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है, उसको पहले भूनने के बाद घी डाल करके फिर बनाना होता था, और मुझे ऐसे भी उसका टेस्ट नहीं पसंद है। मुझे मूंग सही लगता है, तो मैं मूंग ही मंगवाती हूँ। तो मूंग का दाल हमारे यहाँ आता है। तो सब राशन बढ़ गया था, तो फिर दिक्कत हो रहा था, थोड़ा बहुत दाल बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ गया। तो देखो घर में पानी भरा हुआ रहे
या आंधी आए तूफान आए, लेकिन अगर पेट में भूख रहेगा ना तो कैसे न कैसे इंसान जुगाड़ लगा के खाना बना ही लेता है। तो बारिश के दिन में ना घर में राशन रहना बहुत ज़रूरी है, कब आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाए, इसलिए राशन भरा हुआ ही है। और हम महिलाओं का क्या है कि घर में अगर राशन भरा हुआ रहता है ना, दिल खुश रहता है कि चलो ठीक है राशन भरा हुआ है, आधा हेडेक जो है ना कम है। और ऐसे सुबह उठो तो सोचो क्या बनाना है, शाम होते होते क्या बनाना है, नाश्ता क्या बनाना है, मतलब सर में दर्द हो जाता है पूरे दिन में कसम से। अभी ये बनाया था, अभी तो ये नहीं खाएंगे, दिन का बचा हुआ वो तो खाएंगे नहीं। बस यही सब सियापा है, जो दिन में सब्ज़ी खा ली वो रात में नहीं खाएंगे, बस सर दर्द हो जाता है रोज़ के रोज़। और 365 दिन का सवाल है, एक दिन मान लो आप बना के मस्त खसा खाना बना लिए, 56 भोग बना लिए, दूसरे दिन फिर क्या करोगे? 365 दिन का खाना है कि नहीं। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कुछ गलतियां हो जाती तो बताइएगा, मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। सारा काम हो जाने के बाद फिर यहाँ मैं आ गई थी भुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी और मैं तो रात में सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं, दूध रोटी हॉर्लिक्स चीनी यही खाते हैं। सब्ज़ी ऐसे मुझे नहीं पसंद है, और मीठा मैं बहुत अधिक खाती हूँ, जो कि डांट भी उसके लिए खाना पड़ता है। मीठा के साथ साथ डांट भी बहुत पड़ता है। खाना मिले ना मिले बिस्किट दबा के खाती हूँ और बिस्किट का ही असर मेरे बॉडी में दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर ना तो सब आलू का भुजिया बनाने के लिए चली आई, खाना बनाने के लिए तैयारी करने की थी। रोटी बन चुका था मेरा, उतना मैं दिखा नहीं पाऊँगी, ब्लॉग ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है, फिर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, उब जाएंगे ब्लॉग देखने के, मतलब वीडियो वॉच करते करते। तो इसलिए मैंने उतना नहीं बनाया, बस रोटी बना के झाड़ वाड़ लिया, उसके बाद फिर भुजिया बनाने लगी, क्योंकि भाई सिर्फ दूध रोटी नहीं खाएगा, उसको नमकीन चाहिए, बिना नमकीन के वो